हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज़ का 10वां भाग। पार्ट 10 है ये, सिर्फ पार्ट 10 ही तक आएंगे। अब इसके बाद कोई भी पार्ट नहीं आएगा एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज़ का, सिर्फ ये 10 पार्ट ही हैं। ये लास्ट पार्ट होगा आपका। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इन 10 पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आप देख लीजिए, और जो मैंने और भी एमपीपीएससी के वीडियोस डाले हैं वो भी आप देख लीजिए, एमपी के डिटेल वाले। क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, तो आप अपना पढ़ाई कीजिए, फुल रिवीजन कीजिए, बुक्स वगैरह को भी प्रेफर कीजिए, और इस टेस्ट सीरीज़ को 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिए, पूरे 10 वीडियो। ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे एमपीपीएससी जी के टेस्ट सीरीज़ पार्ट 10, ये लास्ट टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, तो इसके बाद कृपया आप कमेंट ना करें कि और टेस्ट सीरीज़ दें, क्योंकि अब टाइम नहीं है उतना हमारे पास टेस्ट सीरीज़ बनाने का। ठीक है, तो इसके बाद आप डिटेल पार्ट देख सकते हैं, हमारे एमपीपीएससी के जो भी डिटेल पार्ट है, और जियोग्राफी का चल रहा है सीरीज़, तो जियोग्राफी पे भी आप जो है फोकस कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये पार्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में से किसने भारतीय ग्राहकों की सुरक्षा ज़रूरतों को सेवा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु में अपने अत्याधुनिक सुरक्षा कमान केंद्र का उद्घाटन किया है? ये एक करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आईबीएम। आईबीएम ने जो है बेंगलुरु में एक सेंटर खोला है जो कि सुरक्षा कमान केंद्र है, सिक्योरिटी रीजन से इंडियन क्लाइंट्स के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यानी कि पूछ रहा है कि इनमें से ओएस कौन सा नहीं। तो देखिए, विंडोज एक्स भी हमने यूज़ किया है, विंडोज़ 2000 कुछ लोगों ने यूज़ नहीं किया होगा, लेकिन जैसे कि सभी ने सुना होगा जरूर विंडोज़ 2000 के बारे में, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ओएस, ये भी ओएस हो गया। विंडोज़ 7 तो अभी भी लोग यूज़ कर ही रहे हैं, विंडोज़ 8 भी आ गया है, विंडोज़ 10 भी आ गया है। ठीक है, लेकिन विंडोज़ नेट जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये नेट यहाँ पे नेटवर्क समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं संपर्क प्रक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होती है? ठीक है, मतलब कि जो कांटेक्ट प्रोसेस होता है उसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो वो होती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका संपर्क प्रक्रिया में उत्पन्न गैस होती है। आईएमपी क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इसको। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगेन करंट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस वर्ष किसको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर डी लॉ लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया गया है? मतलब इनमें से किसको ये दिया गया है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से? देखिए, तो यहाँ के 2 क्वेश्चन बन गए इससे। एक तो कि ये किसको मिला है, वो तो है ही क्वेश्चन। दूसरा कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका ये वाला। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो ये किसको मिला है? ये मिला है शोभना भरतिया। किसको मिला है? शोभना भरतिया। तो देखिए, अब इस टेस्ट सीरीज़ का आपका पहला क्वेश्चन बन गया कि ये शोभना भरतिया कौन है। तो इसका आप कमेंट करके आंसर बताइए कि ये शोभना भरतिया आखिर है कौन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नोबेल पुरस्कार विजेता थॉमस सेलिंग, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो थॉमस सेलिंग जो थे ये थे आपके इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि अर्थशास्त्री थे, जो जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो टेलीविज़न यानी टीवी, नॉट टीबी। ठीक है, टीवी। ठीक, तो टेलीविज़न की खोज किसने की थी? तो ये की थी जेएल वेयर्ड ने, आप सभी को पता होगा। बात करते हैं बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, सबको याद होगा। 563 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। स्वामी विवेकानंद किससे संबंधित थे? तो देखिए, प्रार्थना समाज नहीं, आर्य समाज। आर्य समाज से कौन से संबंधित? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के। ब्रह्म समाज से कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक, प्रार्थना समाज से कौन है? आत्माराम पांडुरंगा। आत्माराम हो गए आपके प्रार्थना समाज से संबंधित। ये 3 हो गए। लास्ट कौन बचा? रामकृष्ण मिशन, ये आपके स्वामी विवेकानंद से संबंधित है।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह कौन सा रूप ग्रहण कर सकता है? तो सत्याग्रह जो है क्रांति का रूप ग्रहण कर सकता है गांधी जी के अनुसार। यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की तीनों सूचियों में से किसी में भी उल्लेख ना किए गए विषयों पर विधान कौन बनाएगा? भारतीय संविधान की तीनों सूचियों यानी कि जो तीनों समवर्ती सूची और जितनी भी सूचियां हैं, 3 सूची है ना अपनी, तो उनमें से है, तो तीनों सूचियों में से किसी में भी उल्लेख ना किए गए विषयों पर विधान कौन बनाएगा? मतलब अगर उन तीनों सूचियों में से किसी में भी अगर नहीं है ना, सूची में अगर वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो उस पर जो है कौन उसके ऊपर निर्णय ले पाएगा, कौन उसको कुछ कर पाएगा? तो उसका जो आंसर होगा संसद। फिर तो है जो करेगा संसद ही करेगा, आपका पार्लियामेंट के द्वारा ही वो होगा अगर वो तीनों सूचियों में नहीं है तो। संपत्ति चोरी है यह किसने कहा था? ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी जो है थीफ है, ये मतलब किसने कहा था, किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था प्रौधौन। ठीक, अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्या क्या होती है? अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में जो केंद्रीय सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है? तो वो होती है आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम दुर्बलता यानी कि सिक्योरिटी। ये हो जाएगी आपकी अर्थशास्त्र के अंदर, जो उसकी दुर्बलता हो जाएगी, केंद्रीय समस्या हो जाएगी। बात करते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के जो लेखक हैं वो हैं आपके डार्विन। ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी पूछा ही जाता है अधिकतर एग्जामों में। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डार्विन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कौन सा भारत का ठंडा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल कोल्ड रेगिस्तान की बात कर रहा है, कोल्ड डेजर्ट की बात कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका लद्दाख। लद्दाख को जो है कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है हिमाचल क्योंकि वहाँ पे जो है ठंडा ज़्यादा रहता है, तो कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है आपका किसको? लद्दाख को। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है देखिए कश्मीर में तो है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो कि उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सब दिया है, तो ये है उत्तरी कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। तो किशन गंगा जो है उत्तरी कश्मीर का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी तारे का रंग मुख्यतः निर्भर करता है उसके किस पे? मतलब जो तारा होता है तो उसका जो कलर की बात की जा रही है तो वो किस पे निर्भर करता है? तो वो जो है निर्भर करता है उसके ताप पे, कि उसका टेम्परेचर आपका कितना ज़्यादा है, उससे उसका कलर पे डिपेंड करेगा उसका कलर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो पायरोमीटर यंत्र होता है, पायरोमीटर है ना, तो वो किसके लिए यूज़ होता है? तो पायरोमीटर जो है हाई टेम्परेचर को नापने के लिए होता है। इससे जो है ना हम सन की भी टेम्परेचर जो है नाप सकते हैं। जो हमारा सन है, सूर्य है, उसकी टेम्परेचर को हम नाप सकते हैं पायरोमीटर। तो ये आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। इससे उच्च हाई ताप को नापा जाता है। कौन सी जो आदर्श गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती और आदर्श गैस है? दैट इज रेडॉन। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बनाने वाला राज्यसभा यानी बनने वाला राज्यसभा सदस्य कौन था? तो ये जो थे ये थी आपकी इंदिरा गांधी, जो कि राज्यसभा की सदस्य थी और प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए ये क्वेश्चन कुछ बड़ा सा दिख रहा है, पढ़ते हैं क्या है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, तो अध्यादेश जो जारी करता है उसका जो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 1, 2, 3 है अध्यादेश का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1, 2, 3 है आर्टिकल अध्यादेश का। तो यहाँ पे क्या बोला? जारी कर सकता है। पहला राज्य सूची के विषय में, दूसरा दोनों सदनों के सत्र में होने पर, या तीसरा क्या है? दोनों सदनों के सत्र में ना होने पर। तो इनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है? तो देखिए ऑप्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे, केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 3 और या उपरोक्त सभी। इसका आंसर जो होगा वो होगा ओनली 3। दोनों सदनों के सत्र में ना होने पर जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए बक्सर का जो युद्ध हुआ था, है ना, बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? चलिए ये सेकंड क्वेश्चन।
कि बैटल ऑफ बक्सर जो है आपका कब हुआ था। तो इसका आप कमेंट करके बताइएगा कि बैटल ऑफ बक्सर जो है कब हुआ था। उसके बाद फिर बात करेंगे कि ये नेटवर्क मतलब कमांडर कौन था उस समय अंग्रेज़ों की तरफ से। बक्सर के युद्ध में नेटवर्क का कमांडर कौन था, तो वो था आपका मुनरो। ठीक, चलिए आप आंसर बताइएगा कि बक्सर का युद्ध हुआ कब है। पता होगा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कमेंट कीजिएगा। चलिए, भारत में किस राज्य का घनत्व सबसे अधिक है? भारत में किस राज्य का घनत्व जनसंख्या की दृष्टि से भी देख सकते हैं, तो घनत्व सबसे अधिक है। तो बात करते हैं तो बिहार में घनत्व जो है सबसे अधिक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ला विता नुओवा किसकी प्रेम कविताओं का संग्रह है? तो ये जो है अलीघियरे दांते। ठीक, अलीघियरे दांते का है ला विता नुओवा। चौरी चौरा किस शहर में हुआ था? तो चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था वो गोरखपुर शहर में हुआ था, और जहाँ का प्लेटफॉर्म 1.3 किलोमीटर रेलवे प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर का सबसे लंबा है, वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को या 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी की जो हत्या की थी, तो वो कहाँ पे की थी ये पूछा जा रहा है। तो इंडियन हाउस प्रार्थना सभा में, मुंबई में मुस्लिम अधिकारों की रक्षा के लिए उपवास के दौरान, या नई दिल्ली में देश के विभाजन का समर्थन के दौरान, या फिर बिरला हाउस प्रार्थना सभा में। तो ये जो किया था उनका बिरला हाउस प्रार्थना सभा में गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, तो ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन जो है अधिकतर पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने कवर किए हैं लास्ट पार्ट में पीएससी के। तो अब आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, इसको भी आप लाइक कीजिए। और ये आपको एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, तो इस पर आप जो है ठीक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू। और अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है तो पेटीएम से, ठीक, पेटीएम के थ्रू इस पर कंट्रीब्यूट भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो या प्रीवियस वीडियो की लिंक डल जाएगी तो आप वो भी देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।